हेलो साथियों, आप सबों को दशहरा का ढेर सारे शुभकामनाएं। आज अपना लोग ऑप्टिक्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। जी हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है इसका वर्णन करेंगे और इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। समझ गए सब आदमी? तो चलिए सब आदमी लिखिए फुर्ती में क्वेश्चन लिखिए सब आदमी, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। तो लिखिए सरल सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करें और इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। सब लिखेंगे कहते हैं क्वेश्चन क्या बोलिएगा, साथ बोलिए तो। सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करें और इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। समझे ना? क्वेश्चन लिख लिए होंगे। चलिए आप ध्यान समझिए। पहले सरल सूक्ष्मदर्शी को जो इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बोलिए। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। आप ध्यान दीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात सोचिए, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो चार बात सोचना है। क्या सोचिएगा? चार बात। पहला बात सोचिएगा क्या है। क्या है? क्या है का मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। उसके बाद जो है इसका सिद्धांत को सोचना है। क्यों सोचेंगे? मतलब इसका सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद इसका बनावट क्या है, इसका बनावट कैसे होते हैं। उसके बाद आपको इसका जो क्रिया विधि सोचना है, क्रिया विधि सोचना है। बताइए, हो गया चार चीज। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पहले चार ही सोचिएगा। बताइए क्या है, सिद्धांत, बनावट, क्रिया विधि। समझ गए बात को? आप ध्यान से और बात समझिए। सरल सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब एक बात देखिए, नामे है सरल, मतलब सरल है गदबन। बोले क्या है? सरल है। तो सरलो है तो भी समय एग्जाम में सरिए जाएगा। समझे नहीं? आने वाला नहीं है, फिर भी बता देते हैं, करते ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव चाहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी देखे हैं सब आदमी? नहीं दिखे तो हम दिखाते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जानते हो, जिसको प्रकाल बक्स कहते हैं। प्रकाल बक्स में आप देखते होंगे ऐसे रहता होगा। देखे हैं? ऐसा नहीं देखे रहे? हाय नलकबन, ये बतिया नहीं समझता जी। इसी टाइप का समझते होंगे। प्रकाल बक्स में देखते होंगे ऐसा रहता होगा। यही सरल सूक्ष्मदर्शी। नामे है सरल। तो बताइए, ये छोटा चीज देखने लिए उपयोग करेंगे, बड़ा चीज करेंगे? ये छोटा आप ही बताइए। जब ये निकालते हैं प्रकाल बॉक्स से, अक्षर के पास सट्टा के देखते तो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो ये छोटे छोटे चीज को बड़ा करके दिखाई देता है। ये हस्तरेखा में भी नजर आता है। समझे? किसी का हस्तरेखा देखते हैं, बड़े ऋषि मुनि सब देखते हैं ना, जो ज्योतिष सब होते हैं, वो भी इसका यूज करके सटाते ऐसे करके देखता है पूरा, तो उसका भविष्य बताते हैं। समझ गए ना? तो छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे को देखने में इसका यूज करते हैं। उसके बाद जो है आपको हस्तरेखा में इसका यूज करते हैं। बस समझ गए ना? तो सबसे पहले होता क्या है, समझ गए ना? तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट दीजिए। क्या है पहले, क्या होने पर बात सोचेंगे अपना लोग, तब इसका फिगर आपको बना कर देखेंगे। चलिए सबसे पहले आंसर दे दीजिए, और आंसर में जो है आप लोग स्टार दे के लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल
सूक्ष्मदर्शी, इसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप लिखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप लिखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी वैसा प्रकाशीय यंत्र है, सरल सूक्ष्मदर्शी वैसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने, जिसकी सहायता से छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने, कॉमा दिए, थोड़ा सा कॉमा दे दीजिएगा, छोटे 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 पुर्जे, देखिए छोटे छोटे पुर्जे को देखने तथा हस्तरेखा देखने में, बताइए, बात समझ में आया? बोलिए, साथ ही साथ बोलिए दोबारा। शब्द में क्या है, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है, समझे ना? अरे प्रकाश में चलता है तो प्रकाशीय यंत्र न बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोल देंगे विद्युतीय उपकरण है। अरे प्रकाश में पढ़ते तो प्रकाशीय बोलेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? वैसे प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, मतलब बोलिए छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने में करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जों को देखते हैं, उसके बाद हस्तरेखा में इसका प्रयोग करते हैं देखने में। बात समझ गए ना? तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, समझ गए? बात समझ गए? समझिए। चलिए, अब इससे पहले हम क्या करें, इसका बनावट क्या होता है, अगला स्टार्ट देखिए, सब आदमी बनावट लिख के रख दीजिए। बनावट लिखित, बनावट इसका ये बनावट लिखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में धातु के, सरल सूक्ष्मदर्शी में धातु के एक गोल फ्रेम होते हैं, धातु के एक गोल फ्रेम होते हैं, धातु के गोल फ्रेम होते हैं, जिसके अंदर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसके अंदर कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, एक उत्तल लेंस लगा होता है। सब आदमी गोल टाइप के बना लीजिए। इसको बना लीजिए सब आदमी। ये आपका फ्रेम हो गया, इसका नाम फ्रेम दे दीजिएगा। इसमें जो लेंस लगा है उत्तल लेंस है, और यह इसका हैंडल हो गया। बना लीजिए जल्दी से, बना लिए। चलिए, कितना चीज बता दिए, क्या है बनावट बता दिए। अब जो है सिद्धांत लिखिए, स्टार देखिए, सिद्धांत लिखिएगा। क्या सिद्धांत? सिद्धांत लिख के रख दीजिए।
देखिए, उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु का काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है आप समझ गए ना। चलिए अब स्टार देके लिखिए क्रियाविधि। चलिए साधन लिख लिए। चलिए अब क्रियाविधि लिख दीजिए। क्रियाविधि देखिए, क्रिया लिखिए, डैश मार्कर लिखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी को क्रिया में लाने के लिए इसके हैंडल को पकड़कर इसके हैंडल को पकड़कर लेंस को वस्तु के पास ले जाते हैं। लेंस को पकड़कर वस्तु के पास ले जाते हैं। जब वस्तु को क्या लिखे, जब वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु का काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए चारों चीज समझ में आया। पहला क्या बताए थे, क्या है बनावट, सिद्धांत और क्रियाविधि, समझ गए ना। अब आवर्धन क्षमता लिख के रख दीजिए। आवर्धन क्षमता दिए। चलिए अब आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का फिगर फिर से बनाते हैं। चलिए साथ ही साथ चलिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक लाइन खींच लीजिए बीचों बीच, सब आदमी खींच लिए। इसके बीच में एक लेंस बना लीजिए। देखिए जितना ऊपर उतनी नीचे, इन्हें उन्हें बेसी न कम कर दीजिएगा। जितना ऊपर है उतना नीचे चढ़ावे। क्या थोड़ा सीधा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है जी। चलिए
इसके बीच से डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको ओ मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना साथ में कीजिए, साथे साथे कीजिए। कर लिए? चलिए उसके बाद क्या कीजिएगा, अभी उधर फोकस आर नहीं मानिएगा, गलती हो जाएगा। अपने मन से यहाँ क्या कीजिएगा, एक वस्तु को यहाँ रख लीजिए। ठीक है, एक वस्तु को रख लीजिएगा और यहाँ से सीधे प्रकाशीय किरण चला दीजिए, इसके प्रकाशीय केंद्र से चला दिए। अब क्या कीजिएगा, इसके माथा से एक किरण ऐसे पूरा सीधा चलाइएगा। समझे ना, बात समझे कि नहीं जी? फुर्ती में चलिए, सब साथ चलाइए। चला दिए? चलिए अब यहाँ से क्या कीजिएगा, चूंकि लेंस है तो प्रकाश के परावर्तन करेगा, अपवर्तन करेगा, अपवर्तन करेगा। समझे ना? तो यहाँ से जो लाइन कोई काटेगा यही इसका फोकस होगा। समझ गए ना? ये क्या होगा, इसका फोकस होगा। अब क्या कीजिएगा, इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाइएगा। तो यहाँ काट दिया, यहाँ इसका इमेज बना दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ इसको एक आंख बना दीजिए। बनाइए, फुर्ती में बनाइए। तो इधर मान चलिए फैलते जाएगा, धीरे धीरे ना, दिख रहे हैं, मतलब आगे फैलते जाएगा। समझे ना, ये आगे से फैलते जाएगा। समझ गए ना? चलिए अब इस फिगर से अपना लोग क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता निकालेंगे। समझ गए ना? चलिए ऐसा कर लेते हैं, यहाँ इसको F1 कर लीजिए, इसको मान चलिए B कर लेते हैं, इसको A कर लेते हैं। समझे ना? आप लोग भी कीजिए, साथ साथ कीजिए सब आदमी। कर लिए? चलिए इसको, इसका नाम D दे दीजिए, इसका C दे दीजिए, इसको F2 कर लीजिएगा, और इधर जो है 2F हो जाएगा, इधर सिर्फ जो है F दे दीजिए, या F1 भी कर सकते हैं। कीजिए। कर लिए? नहीं तो इसका ज़रूरत भी अपन लोग को नहीं होगा, ये छोड़ दीजिए, इसका ज़रूरत भी नहीं है। चलिए कर लिए? चलिए आप जो है इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं, सब ध्यान से आप देखिए। अब इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, यह जो है ना, यहाँ एंगल एक थीटा मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिएगा? थीटा मान लीजिए। अब चलिए प्रूव करते हैं। आप ही बताइए, आवर्धन का फॉर्मूला क्या प्रूव किए थे? आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है, ये बात सब जानते हैं। चलिए वहाँ पर देखिए तो त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है, ABO नज़र आ रहा है क्या? ABO, तो लिखिए यहाँ पर त्रिभुज ABO में, ABO में सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, थीटा है तो यहाँ हम tan थीटा लगाते हैं, तो tan का अनुपात क्या होता है बताइए? लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब क्या है इसका? AB। आधार क्या होगा इसका? OB न होगा, आधार OB या BO जो दीजिए, OB या BO जो लिखिए, लिखिए इसको। कर लिए? उसके बाद देखिए, पुनः देखिए त्रिभुज CDO में,
देखिए कहाँ पर है CDO, मतलब तभी ये छोटा समकोण त्रिभुज था। अब देखिए ये बड़ा समकोण त्रिभुज है ना। तो चलिए बताइए CDO में अगर हम यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे तो क्या होता है बताइए, लंब CD है, आधार क्या हुआ इसका OD हो गया। अगर इस समीकरण 1 इसको 2 माने तो जब ई बराबर है तो ई बराबर नहीं होगा जी, लिखिए फुर्ती में। कर लिए, चलिए इसको ऐसा कर लीजिए, मतलब ई बराबर है तो यह भी बराबर होगा, तो यहाँ कर लीजिए AB बटे OB बराबर CD बटे OD। लिखिए इस बाद में, लिख लिए। अच्छा बताइए AB क्या है, हमको बताइए थोड़ा सा। AB कहाँ पर है जी, AB क्या है, वस्तु न है, तो यह होगा वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई, नहीं समझ में आया? अरे AB वस्तु ही है ना, उसका ही प्रतिबिंब है, तो वस्तु की ऊंचाई। अब बताइए OB क्या है, OB मतलब ये वस्तु ऊंचाई है, क्या है, वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी किससे दिखाते हैं, स्मॉल u से, तो u यहाँ देंगे, और बोले थे वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए इसको क्या कर लेंगे, निगेटिव कर लेंगे। बात समझ में आया? मतलब इधर सब दूरियाँ निगेटिव नहीं होते हैं, बराबर तो बराबर। आप CD बताइए क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब बताइए OD क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होगा, तो प्रतिबिंब दूरी किसे दिखाते हैं, V से। इधर है तो भी निगेटिव होगा, तो यहाँ क्या कर लीजिएगा, V कर लीजिएगा, कीजिए फुर्ती में। कर लिए, हो गया ना। चलिए देखिए यहाँ प्रतिबिंब दूरी दीजिए या प्रतिबिंब ऊंचाई एक ही बात होता है, समझ गए ना। इसको मिटा लें, चलिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताइए इसको इससे क्रॉस करेंगे, इसको इसे करेंगे, तो ऐसा कर ले अपन लोग, माइनस माइनस कहीं काट दें, दोनों तरफ माइनस है, काट लेते हैं। नहीं समझ में आया जी? अरे वहाँ माइनस में करने समझ में आया। चलिए उसके बाद करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ कर लेते हैं वस्तु की ऊंचाई, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो V बटे U हो जाएगा। ये लाइन समझेगा फिर समझा, बताइए पहले ये समझा है? अरे क्रॉस हम एक लाइन छोटा कर दिए, इसको इससे गुना कीजिएगा ना, इसको इससे कीजिएगा ना, तो क्या कीजिएगा, इधर जो गुना कीजिएगा तो ये U ना चल जाएगा भगा में, समझ ना, ये है ये ना भगा में आ जाएगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई रहे, या प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु दूरी को क्या कहते हैं, हम M कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो M यहाँ दीजिएगा, और V बटे U है तो V बटे U दे दीजिए, पहले लिखिए इतना पढ़ते। कर लिए, मिटा इसको। चलिए लेंस सूत्र क्या जानते हैं, जानते हैं? तो यहाँ लिखते हैं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से जानेंगे क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ना जी। सब में क्या कीजिए, v से भाग दे दीजिए, 20 भाग गुना कर दीजिए, सब में v से गुना करेंगे। क्या करेंगे, सबसे सब में v से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बटे f
ये क्या हो जाएगा भी बटे भी, ये क्या हो जाएगा भी बटे यू, तो यू से यू नहीं कट जाएगा, भी से भी नहीं कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया भी बटे एफ बराबर 1, ये बच जाएगा माइनस भी बटे यू बचेगा। लिखिए फुर्ते में, कर लीजिए। चलिए आप ध्यान दीजिए, ये देखिए ये प्लस में है, इधर लेंगे तो न, ये माइनस में है ना, इधर लेंगे तो प्लस में, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा भी बटे यू बराबर 1 है, उसको उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा भी बटे एफ हुआ। अब यू भी बटे यू को आप क्या कहते हैं, एम कहते हैं, एम दीजिएगा, 1 है तो 1 दीजिए, माइनस भी बटे एफ है तो एफ दीजिए। लिखिए इसको पहले, तब आगे बात बताते हैं। कर दिए, कर लिए। आप ध्यान दीजिए, इसको मिटा दें। अब यहाँ एक बात ध्यान से सीखो, आपको बताए थे जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो वही बात है यहाँ पर जो वस्तु का इमेज बना है, तो चूंकि कौन सी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी तो क्या करता है, छोटे छोटे वस्तु को बड़ा करके देखते हैं ना, तो कहने का मतलब यह है कि इसको जो 25 सेंटी पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो पूरा क्लियर बनेगा, इसका मतलब साफ बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम भी बराबर क्या लेंगे बाबू 25 सेंटीमीटर लेंगे, क्या लेंगे 25, चूंकि इधर प्रतिबिंब बना है तो क्या निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इधर की निगेटिव होगा ना, तो लकी यहाँ -25 कर देंगे, समझ गए ना। और 25 को ही हम यहाँ पर डी लिख लेते हैं, क्या लेते हैं डी, माइनस है तो माइनस, आप जहाँ एम में डी चलेगा उसका मान 25 सेंटीमीटर लेके चलिएगा, बात समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पर रखिए, अब एम है तो एम रहने दीजिए, 1 है तो 1 रहने दीजिए। बताइए भी का स्थान पर क्या दीजिएगा -d दीजिएगा, अब बटे में क्या दीजिएगा एफ, बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एम बराबर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डी बटे एफ। यही इसका आवर्धन क्षमता था, किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी का। लेकिन समझ में आया, जल्दी फुर्ती में लिखिए, तो एक न्यूमेरिकल बनाते हैं इस पर। कर लिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा जहाँ करके डी बराबर 25 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, वो लिख लीजिए। कर लिए, ये भी कर लीजिए, आवर्धन लेंस की क्षमता जो होता है ये भी लिख लो, नीचे लिख लीजिए आवर्धन लेंस की क्षमता बराबर, लिखिए आवर्धन लेंस की क्षमता बराबर वही चलता है सब में 1/f लिख लीजिए। आवर्धन लेंस की क्षमता बराबर पी बराबर 1/f लिख लीजिए। चलिए इसमें आप क्वेश्चन चलते हैं, लिखिए तो क्वेश्चन दें, पहले एक ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, लिखिए तो दें जी, लिखिए लिखिए एक आवर्धक लेंस की क्षमता, एक आवर्धक लेंस की क्षमता 4D। देखो यहाँ D का मतलब क्या समझे है, लतिया देंगे बोका नीचा, यहाँ पर D डायोप्टर नहीं समझेगा, यहाँ पर D जो है नई इमेज है, समझ गए ना। इसका मान कितना लेना है जी 25 सेंटीमीटर लेना है, D में डायोप्टर नहीं समझिएगा, बात समझे ना। लिखिए क्या लिखे थे
हाँ, एक आवर्धक लेंस की क्षमता 4D है, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? बनाइए, फुर्ती में बनाइए। बनेगा? चलिए कोई बात नहीं, हम बना के दिखाते हैं। चलिए बताइए, जो दिया है हमको बताइए। सवाल पर क्या दिया, बोलिए। क्षमता, वो क्षमता है यहाँ पे, बताइए। क्षमता है तो क्या देंगे? हाँ, यहाँ पर जो है डायोप्टर ही समझिएगा। क्षमता है ना, तो क्षमता मतलब यहाँ क्या समझिएगा? डायोप्टर ही समझिएगा। बात समझ गए ना? चलिए, तो क्षमता वाला क्या दे दिए? 4 डायोप्टर। उसके बाद क्या है ये बताइए? आवर्धन क्षमता निकालिए, ये निकालेंगे। चलिए आप हमको बताइए, पावर बराबर जो आपको कितना दिया गया? 4 डायोप्टर दिया गया है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। आप एक बात ध्यान दो, लेंस की जो क्षमता होता है वो डायोप्टर कब होता है? जब उसकी फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लेते हैं कि मीटर में लेते हैं? मीटर में लेते हैं ना। तो चलिए, तो यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप बता दीजिए हमको। यहाँ जो 4 डायोप्टर है तो इसको क्या लिखिएगा? अरे 4 मीटर बन जाएगा ना जी। इसको पलट देंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 मीटर हो जाएगा। लिखिए, पूर्ति में लिखिए इतना। कर लिए? अब बताइए, हमको तो फोकस नहीं मांग रहा है, हमको क्या मांग रहा है? आवर्धन क्षमता मांग रहा है। तो आप बात को ध्यान से समझिए। अच्छा तुम ही बताओ एक बात, हम जो आपको फार्मूला बताए थे, m बराबर 1+d/f, यहाँ d तो डायोप्टर क्षमता तो नहीं है, ये d क्या बताए थे? 25 सेंटीमीटर है। तुम ही बताओ, अब ई है सेंटीमीटर में, ई है मीटर में, तो काम चलेगा? या तो इसी को हम इसका या तो इसी को मीटर बना लीजिए, लेकिन उसको मीटर कैसे बनाएंगे? इसी को बना लेते हैं। तो इसको जब हम मीटर बनाएंगे तो कितना से गुना करेंगे ये बताइए? 100 से करेंगे, तो 1/4 गुना 100 कर देंगे, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो अभी कौन सी में आ गया? एफ बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया, हो ना। चलिए, तो अब m बराबर 1 है तो 1 रहने दीजिए, अब प्लस ई d है, d का मान कितना दीजिएगा? 25। एफ कते निकाल ली? 25, तो 25 से 25 कट गया, तो m बराबर 1 + 1, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 2। कौन चीज? हाँ क्या? बोकन आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, बताए थे ना। तो m बराबर कितना हो गया? 2। फुर्ती में जल्दी से, तो वाला क्वेश्चन देते जल्दी कीजिए। चलिए लिखिए, वाला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? बनेगा? चलिए ध्यान दीजिए, नहीं बनेगा। देखो सबसे पहले क्या बताया है? अक्षर टांग के बाहर करना। उसमें क्या क्या दिया है भाई, बताइए हमको।
तो फोकस दूरी को आप कहते हैं कितना दीजिएगा बताइए? 1.5 है, 2.5 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद बताइए क्या है? आवर्धन क्षमता। तो m बराबर क्या देंगे? वाट। तो बताइए आप m बराबर फॉर्मूला क्या पर का है? 1 प्लस d बटे। तो बताइए m है तो m दीजिए, 1 है तो 1 दीजिए, और d कितना जानते हो तुम? वो d 2 महान डाला के बने d 25 है ना, f कहते तो इसको उड़ा लीजिए, तो उड़ेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। चलो, तो ये कटेगा तो काटिए इसको। 250 है, यहाँ कितना है? 25 है, कटेगा। इसको 10 मर्द पर कट जाएगा, समझ गया ना। तो m बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10, तो m बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। तो इसका आवर्धन से कितना होगा जी? 11। फुर्ती में लिखिए, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चिरको वहाँ रहेगा, बाद में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए। एक आवर्धक लेंस की आवर्धन क्षमता, एक आवर्धक लेंस की आवर्धन क्षमता, एक आवर्धक लेंस की आवर्धन क्षमता 3.5 है, 3.5 है, 3.5 है। तो इसका क्षमता ज्ञात करें, तो इसका क्षमता ज्ञात करें। बनाइए, फुर्ती में बनाइए। बनेगा? नहीं बनने वाला, मैं पता है। चलिए बताइए क्या क्या दे, पहले हमको ये बताइए। एक आवर्धक लेंस की आवर्धन क्षमता 3.5। हाँ, आवर्धन क्षमता। तो बताइए आवर्धन क्षमता क्या दीजिएगा? m देंगे कि p देंगे? पहले हमको ये बताओ तुम। क्या देंगे? m देंगे, अच्छी बात है। तो बताइए m देंगे तो m बराबर क्या लिखिएगा? 3 है कि 2 पॉइंट है रे? 2 लिखा हुआ, 2 दीजिए उसको। कितना देंगे? 2.5। क्या दीजिएगा? 2.5 लिखे, 3.5 लिखे, क्या लिखे थे? अरे 3 दीजिए। लेकिन आप कोई वही उसको दिक्कत नहीं, क्या 3.5 कौन सी है? हाँ है ना। बताइए इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? 1 प्लस d बटे आप जानते हैं। चलिए 1 है तो 1 होने दीजिए। बताइए d का मतलब क्या समझे? अब बटे में आप देंगे, उसको उधर कर लो। मतलब 3 टका 50 पैसे, नहीं 3.5 में से एक जगह कितना हो जाएगा? आधा बचेगा। तो 25 बटे f यहाँ कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 2.5। क्लियर है? अब ध्यान देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2.5f बराबर 25 हो जाएगा। f को इधर रख लीजिए, 25 को इधर भेज दीजिए, मतलब 2.5 को। तो इसको रहेगा 0, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? f बराबर फिर क्या आ जाएगा जी? 10। कौन चीज़ दीजिएगा? मीटर की सेंटीमीटर? अच्छा बताओ तो यहाँ क्या देंगे? मीटर देंगे, सेंटीमीटर देंगे? हमको तुम अपना से बताओ जल्दी स्फूर्ति में। हाय नलकवान, मीटर देंगे रे महाभोने भगवान। तुम्हें बताओ ये 25 सेंटीमीटर था कि मीटर में था? तो इसे तुम अंदाजा लगा सकती हो। तो क्या लेंगे यहाँ पर? सेंटीमीटर दे दिए ना। चलो आप ध्यान दो, बताइए कौन सी मांग रहा है निकालने का? क्षमता। तो बताइए पी वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। निकाल सकती हो? निकालो तो कैसे निकालेंगे इसका अब तुम? निकलेगा? निकलेगा बोकन। ध्यान दे रहे बोकरमा, फोकस दूरी को जब मीटर में लेते हैं तब तो उसकी क्षमता का डेप्थ में लेते हैं, तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए बाबू। P है तो P रहने दो, 1 है तो 1 में, तो F का मान कते निकाल ली हो? 10। लेकिन इस सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में करने कितना से गुना कीजिएगा? इसमें 100 से। तो ए वाला से वाला उड़ जाएगा, तो P वाला कितना हो जाएगा? 10 डायप्टर। आंसर फुर्ती में लिखिए।
जल्दी कीजिए। वाह जी, चलिए क्वेश्चन और लिखिए। तो ये आप लोग के लिए है, बना के लाइएगा। लिखिए किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी, लिखिए किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। इससे 2 सेंटीमीटर भुजा, इससे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को देखा जाता है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को देखा जाता है, वर्ग को देखा जाता है। तो प्रतिबिंब में दिखने वाले, तो प्रतिबिंब में दिखने वाले, तो प्रतिबिंब में दिखने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो प्रतिबिंब में दिखने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो प्रतिबिंब में दिखने वाले वर्ग का क्षेत्रफल वस्तु के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, वस्तु के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। बताइए, बने कि बना दें? बन जाएगा? बना पड़ेगा जी? अरे बुक, बस चलिए बना देते। चलिए बोलिए क्या क्या दिया है, बताइए हमको, लिखाइए। हाँ, तो फोकस दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर दिए। हाँ, उसके बाद 2 सेंटीमीटर की भुजा वाली हाँ वर्ग को देखा जाता हाँ 2 सेंटीमीटर भुजा वाले किसको देखा जाता है? वर्ग को देखा जाता है। तो आप एक बात हमको यह बता दीजिए, m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस डी बटे एफ। तो बताइए m 1 तो 1, d का मान आप 25 दे करके f का मान 5 दे सकते हो। ये भी सेंटीमीटर में है ना जी। बताइए काट लेंगे तो m बराबर कितना निकल गया आपको? 25 25, एक जोड़ कितना देगा? 6। लिखिए फिर इसको आप। चलिए लिख लिए। बताइए वस्तु की ऊंचाई कितनी है? ये बताइए हमको। वस्तु की ऊंचाई कितनी है जी? 2 सेंटीमीटर। देखिए तो 2 सेंटीमीटर है। तो आप क्या निकालने में कह रहा है? मतलब वर्ग की भुजा की बात करें ना। तो बताइए प्रतिबिंब के वर्ग की भुजा कितना होगा? अरे उसको छोड़ो, वस्तु की ऊंचाई कितना है? अब वस्तु का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे हम, तो वस्तु का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी कि 2 के स्क्वायर। तो बड़ा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब लिखिए। चलिए कर लिए। अब प्रतिबिंब वर्ग की भुजा आप बताइए, निकालेंगे हम। प्रतिबिंब वर्ग की भुजा, तो प्रतिबिंब वर्ग की भुजा देखिए, आप तो आवर्धन क्षमता 6 निकाल लिए हैं। अब वस्तु की ऊंचाई कितना है? 2। इसको 2 गुना 6 कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब लिखिए। अब प्रतिबिंब वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। प्रतिबिंब वर्ग का क्षेत्रफल, तब प्रतिबिंब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 12 है। तब 12 का स्क्वायर कीजिए तो बराबर है 44। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है ये बताइए? कह रहा है जो वृद्धि कितना हुआ, यही पूछ रहा है। तो चलिए इसलिए वृद्धि बराबर कितना है जी? 144। ये कितना निकला है?
वस्तु का क्षेत्रफल कितना है 4, घटा के लिख दीजिए 140 सेंटीमीटर, 140 कर लीजिए, 140 इतना का वृद्धि हुआ, समझ गए ना। या सेंटीमीटर वहाँ पे स्क्वायर दिए, क्योंकि वर्ग में क्षेत्रफल बांध है ना, तो इसको जो है सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिएगा आंसर। लिखिए इसको फुर्ती, लिख लिए तो ठीक है। आज आप लोग क्या पढ़ लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी पूरा पढ़ लिए, ठीक ना। आगे आपको पढ़ाएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, समझ गए ना। ओके, धन्यवाद।